नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं एक फुल स्टूडियो सेटअप बनवाने के लिए? क्या आप भी सोच रहे हैं जो एक क्लिक में लाइव और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बनाने के लिए? तो देर किस बात की, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक फुल स्टूडियो स्टेप से एक सेटअप जिसमें कि रात का बज रहा अभी देखिए आप 23:43। 23:43 कहने का मतलब 11:43 और अकेले पूरा स्टूडियो में शूट कर रहे हैं हम वीडियो और सब एक पेंसिल एआई रिमोट कंट्रोल कैमरा की मदद से। कौन सा कंपनी है? पेंसिल एआई रिमोट कंट्रोल कैमरा की मदद से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, पूरे वीडियो को शूट कर पा रहे हैं और एक क्लिक में लाइव हम लोग आ रहे हैं, अपने अपने ऐप पे भी आ जा रहे हैं, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, अदर प्लेटफॉर्म पे भी। मतलब किसी का भी आपको नीड नहीं है, किसी भी लोगों का नीड नहीं है, आप इजीली सारा काम को अकेले कर सकते हैं। यदि आपको 5 बजे क्लास लेना है, 4:59 में आप इंटर कीजिए और 1 मिनट के अंदर आप प्लग एंड प्ले करके क्लास लेना शुरू कर सकते हैं। ये सारा चीज हो रहा है पेंसिल एआई कैमरा की मदद से। ठीक, यदि आप भी सोच रहे हैं एक स्टूडियो सेटअप इस टाइप से बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कितना खर्च आता है स्टूडियो सेटअप बनाने में इस तरह का। दूसरा हम लोग समझेंगे जो क्या आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरा हम लोग समझेंगे क्या क्या प्रोडक्ट लगता है। चौथा, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। पांचवा, स्टूडियो बनवाने से पहले कुछ मस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट होता है क्या क्या प्रोडक्ट लगता है ये पूरा स्टूडियो बनाने में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले 5 प्रोडक्ट का नीड होता है और ये आपका एक स्टूडियो सेटअप बन के रेडी हो जाता है। पहला नंबर में आता है आपका, पहला नंबर में क्या आता है आपका? डिजिटल बोर्ड। पहला नंबर में आता है आपका डिजिटल बोर्ड। तो ये हम लोग देते हैं पहला नंबर में डिजिटल बोर्ड। ये आपका लिखने का काम आता है, जैसे व्हाइट बोर्ड पे आप लिखते थे, सेम एज इट इज आपको पीडीएफ पे पढ़ाना है, पीपीटी पे पढ़ाना है, या इस तरीके से आपको एक बैकग्राउंड लेना है, तो आपको क्या नीड है? सबसे पहला नीड है डिजिटल बोर्ड का। दूसरा नीड होता है 4K पीटीजेड कैमरा। 4K ही क्यों? तो इसमें अब जमाना बदल रहा है, सारा चीज बदल रहा है, तो बदलना जरूरी होता है, इसलिए 4K पीटीजेड कैमरा जो अभी देख रहे हैं, रिमोट कंट्रोल कैमरा। आप इसके जगह पे यदि कम बजट है आपका, कोई दूसरा कैमरा भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है 4K पीटीजेड कैमरा, वो भी पेंसिल एआई कंपनी का। इंडिया में आप कहीं से भी लीजिए, पेंसिल एआई कंपनी का ही आप लीजिए, ये सबसे बेस्ट कैमरा होता है। तीसरा आपको होता है लाइट सेटअप। क्या आता है? लाइट सेटअप। अब देखिए, अभी रात का बज रहा है 12 लगभग, और हम लोग इजिली सिंपल से वीडियो बना रहे हैं और कहीं भी किसी भी चीज का नीड नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ दरवाजा खोलना पड़ता है, एक बार प्लग एंड प्ले कीजिए, आपका सेटअप रेडी हो गया। तो इसमें लाइट सेटअप का भी एक अहम भूमिका है। उसके बाद देखिए, तीसरा के बाद चौथा नंबर में आपका लगता है एक माइक्रोफोन। अभी हम माइक लगाए हुए हैं, इस टाइप से आप हेडसेट माइक जो होता है, खान सर लोग लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं, और ये सिंपल कॉलर माइक भी लगा करके वीडियो बना सकते हैं। और पांचवा आता है, जितना वीडियो आपका बनता है वो एक जगह स्टोर रहता है, उसके लिए हम लोग या तो पीसी यूज कर सकते हैं। पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें कि सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह सारा चीज रहता है। दूसरा, हम लोग इसके जगह पे लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। तो ये इतना चीजों का नीड होता है एक फुल स्टूडियो सेटअप को बनाने में, ये 5 चीजें लगता है। अब हम लोग ये जानेंगे, ये 5 चीजों में सबका अलग अलग अहम भूमिका है। ठीक है, 5 चीजों में क्या है, सबका अलग अलग एक अहम भूमिका होता है। सबसे पहले से हम लोग ये जानते हैं, यदि हम लोग डिजिटल बोर्ड अभी ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हम लोग ये सब इस हिसाब से जो सेटअप है उसको किस हिसाब से करवा सकते हैं? तो सबसे पहला आता है डिजिटल बोर्ड। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है, हर एक चीजों के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत बेहतरीन वीडियो होगा, तो इसलिए आप लोग इसको जो है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और बेहतर ये पार्ट होगा, यदि आप इतना खर्च करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% इंपोर्टेंट है। आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा यदि इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसके बाद ये जानेंगे आखिर कौन सा कंपनी का आपको लेना चाहिए, जो कि आप 3 साल निश्चिंत रहेंगे, 5 साल निश्चिंत रहेंगे। बहुत लोग बेच रहा है मार्केट में, सस्ता भी देगा, लेकिन आप फंस जाएंगे। जो आपका एक कंसर्न है, जो नहीं हमें यहां से कमाना भी है,
एक इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से पैसा भी आए, वो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम लोग सिर्फ डिजिटल बोर्ड स्टूडियो सेटअप नहीं करके देते हैं, कैसे आप इससे पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप बिहार के, यूपी के, झारखंड के या भारत के एक कोने में रह के पूरे भारत के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, भी हम लोग जानने वाले हैं। अब देखिए डिजिटल बोर्ड है, जब भी लेते हैं तो एक आता है साइज। अब कौन सा साइज का लीजिएगा इस पे डिपेंड करता है। पेन और पेपर ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिए क्या क्या है अच्छे तरीके से पूरा डिटेल्स में। साइज की यदि बात की जाए तो एक आता है 65 इंच, दूसरा आता है 75 इंच और तीसरा आता है आपका 86 इंच। ये मुख्य रूप से 3 साइज का डिजिटल बोर्ड जो है मार्केट में आ रहा है। यदि आपको डिजिटल बोर्ड लेना है तो 65 इंच अपने जेब में 1 लाख रुपया रखना स्टार्ट कर दीजिए। 1 लाख, 1,10,000, 1,15,000 तक एक अच्छा कंपनी का, जैसे मैक्सअप है, पेंसिल एआई है, ये सब कंपनी का आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आता है 75 इंच। 75 इंच का यदि डिजिटल बोर्ड की बात की जाए तो ये आपको 1,20,000, 1,30,000, 1,10,000 से भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। 1,40, 1,50, 1,60 तक मिलता है। मतलब रेंज यदि देखा जाए 1,10 से 1,60 तक है। तीसरा आता है 86 इंच, जो कि आपको 1,80, 1,90 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। यदि आपको डिजिटल बोर्ड लेना है, पहला जो प्रोडक्ट है फुल स्टूडियो सेटअप में, तो वो आपको ये साइज में इतना इतना आपको अपने जेब में रखना पड़ता है। इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कर दीजिए अपने पेपर पेन लेकर के, क्योंकि अभी हम लोग जा रहेंगे फुल स्टूडियो सेटअप की तरफ। ठीक है, अब होता है डिजिटल बोर्ड तो ये प्राइस में सर मिल रहा है। वेंडर लेना कहां से चाहिए और लेना कौन सा कंपनी का चाहिए। ठीक है, अब देखिए वेंडर मतलब होता है विक्रेता, जहां से कि आप खरीदते हैं चीजों को, प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इसमें देखना है आपका रिव्यू, उसका मार्केट में किस हिसाब से रिव्यू है, इस पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। किस पे? रिव्यू पे। अब मान के चलते हैं आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी से ले रहे हैं। किससे? क्रिएटर्स माइंड, जो कि पेन इंडिया सर्विस है, इंडिया में कोई भी स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी से हैं, आप खरीद सकते हैं, आप अपने घर मंगवा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके। आप मान के चलते हैं क्रिएटर्स माइंड से लेना, तो उसका रिव्यू देखिए। टीम मेंबर्स को देखिए, क्या टीम मेंबर्स है। यदि टीम मेंबर्स को देखा जाए तो हम लोग 100 से अधिक लोगों की टीम के साथ पूरा पेन इंडिया में काम कर रहे हैं। ब्रांचेज को यदि देखा जाए तो हम लोग पेन इंडिया के साथ 10 ब्रांचेज के साथ, 10 प्लस ब्रांचेज के साथ हम लोग ऑफलाइन ब्रांचेज के साथ काम कर रहे हैं। ऑनलाइन आप कहीं से भी हैं, पूरा वर्ल्ड में कहीं से भी है, तो वहां से आप ऑनलाइन डेमो ले सकते हैं। तीसरा होता है, ये जो होता है वेंडर। वेंडर में हम लोग 2 चीज समझे, ब्रांड, एक ब्रांचेस समझे, टीम समझे, रिव्यू समझे, एक्सपीरियंस। कितना एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करता है। क्या है? कितना एक्सपीरियंस है टीम को, इस पर डिपेंड करता है। 7 से 8 साल। सर इस ये सब जानने से क्या होगा? अब देखिए, रिव्यू मार्केट में है नहीं या रिव्यू खराब है, तो इसका मतलब वो कंपनी नया है। अब कोई आपको टीम, मान के चलिए 2 लोग मिलकर के डिजिटल बोर्ड बेच रहा है या 1 लोग मिलकर बेच रहा है और आपको 10,000 सस्ता दे रहा है। क्रिएटर्स माइंड वही डिजिटल बोर्ड आपको 1,20 में दे रहा है और दूसरा लोग आपको 1,10 में दे रहा है। आपको लगेगा अरे 1,10 वाला सस्ता है, यहाँ ले लेते हैं। लेकिन 10,000 के चलते आप ये नहीं देखते हैं, जो एक सर्विस टीम से अब 1 लोग मिलकर बेच रहे हैं, 2 लोग शादी में चले गए या कुछ बिजी हैं कुछ काम में, तो कौन उठाएगा कॉल? यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर पे 20 लोग ऐड रहते हैं। यदि 1 लोग नहीं उठाए, दूसरा उठाएंगे, दूसरा नहीं उठाए, तीसरा उठाएंगे। तो एक प्रोसेस होता है। जहां एक आप कंपनी से लेते हैं या कंपनी से कोई काम को करवाते हैं तो कुछ ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन आप सिक्योर रहते हैं, आपका अमाउंट सिक्योर जगह पे जाता है, जिससे कि आपको कभी भी टेंशन नहीं होता अब आगे क्या होगा। आप ऑफिस भी आ सकते हैं, वहां से भी डेमो ले सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम आया, कॉल नहीं उठा रहा, तो लोग ऑफिस भी आ जाता है। अब किसी का ऑफिस है ही नहीं और आपको 10,000 सस्ता में दे रहे, क्योंकि उसका खर्च ही नहीं हो रहा है, 2,000 ही बच रहा है, वो बचा रहा है। तो इसलिए एक अच्छा एक्सपीरियंस टीम के साथ जुड़िए। उसके बाद ब्रांचेज 10 अलग जगह, क्या होगा, आप कहीं भी जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। ऑफलाइन का मजा ही एक अलग होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया आपका 7 से 8 साल। अभी क्या है, कोई लोग 2 मंथ में आए हैं कंपनी, मतलब 2 मंथ से कंपनी खोल के चला रहे हैं, कोई 6 मंथ से चला रहे हैं, और आपको सर्विस कितना दिन दे रहे हैं? 60 मंथ का। 6 मंथ से वो कंपनी चला रहे हैं, कह रहे हैं जो 5 साल हम गारंटी देंगे। उनको कितना क्या पता है जो 5 साल में कितना बार खराब होगा डिजिटल बोर्ड? कुछ पता तो नहीं है। इसलिए एक ट्रस्टेड कंपनी से जुड़िए, अच्छा कंपनी से जुड़िए, जिसका कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो अब हम लोग समझ गए किसके बारे में, अब हम लोग समझे डिजिटल बोर्ड, उसके बारे में, वेंडर के बारे में, साइज के बारे में। ठीक है, स्टूडियो सेटअप लेने से भी पहले वो जो वेंडर वाली कहानी थी वो आपको जानना जरूरी था, इसलिए ये बताया। अब देखिए, इसके बाद हम लोग कैमरा के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा हम लोग 4 स्टेप का एक समझते हैं चीजों के बारे में। हम लोग को 4 स्टेप में पूरा स्टूडियो सेटअप लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है, जो स्टेप में कि हम लोग एक टीचर्स को हेल्प करते हैं, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1, ये क्या है?
स्टेप नंबर 1 है जिसमें कि हम लोग टीचर्स को एक स्टूडियो सेटअप करके देते हैं। स्टूडियो सेटअप कहने का मतलब ये नहीं कि आप सारा चीज लीजिए, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइट सेटअप, माइक, पीसी, सब कुछ आपके बजट के अनुसार। आपका बजट है सिर्फ डिजिटल बोर्ड का, तो डिजिटल बोर्ड, एक मोबाइल, आपके पास ऑलरेडी मोबाइल होगा, और ट्राइपॉड, एक छोटा सा पेंसिल एआई कंपनी का माइक या कोई भी कंपनी का माइक लेकर के आप जर्नी स्टार्ट कर दीजिए ऑनलाइन पढ़ाना। तो ये होता है स्टूडियो सेटअप। स्टूडियो सेटअप अच्छा बजट है तो डिजिटल बोर्ड लीजिए, पेंसिल एआई का कैमरा लीजिए, माइक लीजिए, पीसी लीजिए, सिस्टम मतलब पूरा लीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपका पूरा एक स्टूडियो सेटअप हो गया। लेकिन बजट कम है तो ये नहीं देखेंगे जब स्टूडियो सेटअप होगा तब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जो आपके पास है उसी में आप बेस्ट कीजिए। हाँ, डिजिटल बोर्ड खरीदने तक का भी पैसा नहीं है, फिर भी आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाइए, लेकिन ऑनलाइन आइए। तो स्टेप नंबर ये होता है 1, आपके पास एक स्टूडियो सेटअप होना चाहिए। ठीक है, अब होता है स्टेप नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 02, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आपको एक वीडियो क्रिएशन आना चाहिए। आपको एक क्रिएशन आना चाहिए। वीडियो क्रिएशन कहने का मतलब वीडियो कैसे बनाना है, पीपीटी कैसे बनाना है, पीडीएफ कैसे बनाना है, यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाना है, यूट्यूब पे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन क्या होता है, या सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, क्या माइंडसेट के साथ काम करना है, एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान क्या लगाना है। तो ये आपके पास होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 ये कोई नहीं बताता है, ये सिर्फ क्रिएटर्स माइंड कंपनी पूरा इंडिया में बताती है। इस हिसाब से हम लोग एक ऐप लॉन्च किए हैं टीचर्स के लिए। यदि आप यहां से प्रोडक्ट लेते हैं, आपको वो ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिसमें कि ये सारा चीजों को आप सीख सकते हैं। सर ये तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। अच्छा सवाल किए आप। YouTube से यदि आप सीखते हैं तो दिक्कत आपको ये होता है कि आप 100 वीडियो देखते हैं तब थंबनेल बनाने के लिए सीखते हैं, और हम लोग 8 मिनट में, ठीक है, 9 मिनट में थंबनेल बनाने के लिए सिखाते हैं। इसलिए एक आपको प्रोसेस से जाना चाहिए, जो कि स्टेप नंबर 2 है, वीडियो क्रिएशन। इसलिए क्रिएटर्स माइंड कंपनी के साथ यदि जुड़ना है, क्रिएटर्स माइंड को अपना टेक्निकल पार्टनर बनाना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। एक छत के नीचे आपको यहाँ पे सारा चीज मिलता है। आपको अपने क्लासरूम के लिए स्टूडियो सेटअप करवाना है, आपको अपना कोचिंग का 100% ओनरशिप के साथ आपका ऐप बनवाना है, आपको वेबसाइट बनवाना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करवाना, आपको फैलना है, मार्केटिंग करवाना, ये सारा चीज एक छत के नीचे क्रिएटर्स माइंड करके देती है। अब देखिए स्टेप नंबर 3 आता है आपके पास। ठीक है, आपके पास एक क्या होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म करने का मतलब या तो आपके पास एक ऐप होना चाहिए या आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। इसका एक बेनिफिट्स है, ये आपका एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म हुआ जहां की आप एक कोर्स बेच सकते हैं। यूट्यूब पे 1000 व्यू का 20 रुपया मिलता है, लेकिन वही 1000 व्यू यदि आपका ऐप पे जाएगा तो आपका मिनिमम 10 कोर्स सेल होगा। इसलिए स्टेप नंबर 3 होता है आपके पास ऐप या वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब आता है स्टेप नंबर 4, यदि आप सारा चीज करवा भी लिए, लेकिन आपका कोर्स भी बन के ऐप पे रेडी भी हो गया, आप सेल नहीं कर पा रहे, बेच नहीं पा रहे, स्टूडेंट के पास फैल नहीं रहे, तो अब आपको करवाना है डीएम, जिसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग। तो ये 4 स्टेप में हम लोग टीचर्स को ये गाइड करते हैं, आप कैसे स्टूडियो सेटअप से लेकर के कमाने तक का सफर तय कीजिएगा। इसमें हम लोग तय करवाते हैं टीचर्स को हाथ पकड़ के, जिसको बोला जाता है। इसलिए कभी भी जुड़िए तो एक अच्छे ट्रस्टेड कंपनी से जुड़िए और एक अच्छे टीम से जुड़िए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर पे, जो है कि आपका पेंसिल एआई 4K पीटीजेड कैमरा। क्या है, पेंसिल एआई 4K पीटीजेड कैमरा। कोई भी आप 4K पीटीजेड कैमरा ले सकते हैं। क्या है, 4K पीटीजेड लेने से क्या बेनिफिट्स है सर, आप एक क्लिक में लाइव आ सकते हैं, आप एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बना सकते हैं। रिमोट कंट्रोल कैमरा होता है, जो कि आप इस टाइप से देख रहे हैं। अभी हमको ऊपर करना है कैमरा का, तो ये देख सकते हैं, ये आप इस हिसाब से लाइट सेटअप हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप किससे देख सकते हैं, कैमरा के मदद से देख सकते हैं। अभी देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है पेंसिल एआई 4K पीटीजेड कैमरा का प्रचार आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे में। तो ये सारा चीज आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सारा चीज आप रिमोट कंट्रोल से और एक क्लिक में अकेले कर सकते हैं। किसी भी कैमरामैन की जरूरत नहीं है, कोई भी कैप्चर कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सारा चीज अपने से कर सकते हैं। इसलिए पेंसिल एआई का 4K पीटीजेड कैमरा ही लीजिए, कहीं से भी आप लेते हैं तो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एक क्लिक में लाइव और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बना सकते हैं वीडियो। इसका प्राइस की यदि बात की जाए तो मार्केट में अलग अलग टाइप से प्राइस मिलता है। लगभग आपका एक ये समझिए 70,000 रुपया से ये कैमरा मिलना स्टार्ट हो जाता है, 90,000 तक मिलता है, डिपेंड करता है
कौन सा ब्रांड का किस हिसाब से आप ले रहे हैं। पेंसिल एआई का लेते हैं तो ये इंडिया का ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, अच्छा सब कुछ है। सोनी का है, लेंस लगा हुआ जो कि सबसे बेहतर है ये कैमरा। ठीक है, तो कभी भी लीजिए 4K PTZ कैमरा तो ये लीजिए, और इस कैमरा में गारंटी मिलता है, तो आप निश्चिंत होते हैं, आपको टेंशन नहीं होता है। तो ये हो गया आपका कैमरा के बारे में। तो आप बजट लिखिए, अपने पेपर में पेन पेपर लेकर के नोट डाउन कीजिए, क्योंकि एक महंगा प्रोडक्ट आप ले रहे हैं कहीं से भी, तो उससे ये सब जानकारी रहना चाहिए आपको। ठीक है, और इतना खुल के आपको इंटरनेट पे नहीं मिलता है, और अपना देसी भाषा में अच्छे तरीके से। तो ये डिजिटल बोर्ड के बारे में हम लोग समझे, कैमरा के बारे में समझे। कैमरा आप डीएसएलआर कैमरा यदि आपके पास है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है माइक्रोफोन। देखिए माइक्रोफोन की जहां तक बात आता है, माइक्रोफोन भी आपके पास दो आ जाता है। एक आता है वायर वाला, ठीक है, जो सस्ता होता है। एक आता है आपका वायरलेस, ठीक है, वायरलेस आता है आपका जो महंगा होता है। ये माइक्रोफोन आपको 1000 से मिलना शुरू हो जाता है, और वायरलेस वाला आपको अच्छा लीजिएगा तो 5000 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। 30,000, 40,000, 50,000 तक माइक्रोफोन मिलता है। आपका बजट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप माइक को लीजिए। अब चलते हम लोग लाइटिंग सेटअप पे, जो कि चौथा प्रोडक्ट है लाइटिंग सेटअप। ठीक है, चौथा क्या है, लाइट सेटअप। अब देखिए लाइट सेटअप के जहां तक बात आता है, इसमें दो तरह से लाइट सेटअप होता है। पहला होता है आपका ट्यूब लाइट सेटअप। पहला क्या आता है, ट्यूब लाइट सेटअप आता है आपका। ट्यूबलाइट सेटअप कहने का मतलब जो गांव देहात में मरकरी उसको बोला जाता है, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं। आपको 40 वाट या 36 वाट का 8 यूनिट 8 लेना है। डिजिटल बोर्ड जहां आप लगाते हैं वहां से 1.5 फीट के डिस्टेंस पे 5 इंची के गैप पे आपको वो 8 यूनिट ये लगा देना है। बीचों बीच ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसके बीचों बीच आपको लगा देना है। तो इस हिसाब से आप लगवा सकते हैं इसको, ट्यूबलाइट को। इसमें आपका लगभग 7,000 बजट आता है। एक आता है पैनल लाइट सेटअप, जो कि आपको अभी दिखाए थे, आपको हम फिर दिखा रहे हैं एक बार ये पैनल लाइट सेटअप को। ये जो है सॉफ्ट लाइट होता है, आपके आंखों में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और दूसरा देखने में भी प्रीमियम लगता है। लेकिन जहां बात आता है प्रीमियम, वहां बात आता है पैसा। ठीक है, तो ये जो आपका आता है पैनल लाइट सेटअप, ठीक है, पैनल लाइट सेटअप, तो ये आपका लगभग जो है स्टार्ट हो जाता है 15,000 से 20,000 25,000 तक जाता है। ठीक है, अप्रोक्स आप ये नोट डाउन कर लीजिए। जो भी प्राइस बताया जा रहा है एक फिक्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन हाँ, इतना लेके आप चलते हैं तो समझिए तो पूरा स्टूडियो सेटअप में 10-15,000 का डिफरेंस ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो हम लोग लाइट सेटअप के बारे में भी समझे। अब है पीसी। ठीक है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप। सर मेरे पास तो ऑलरेडी लैपटॉप है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कैमरा और ये सारा चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए अच्छा खासा जीबी का हो जाता है, साइज बहुत बड़ा होता है। ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए आपका एक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जैसे मोबाइल में आप कहते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है मतलब रैम इसका इतना है, रोम इतना है, इसी टाइप से एक कॉन्फ़िगरेशन की जहां तक बात आता है तो वो आपको एक प्रोसेसर आता है। क्या है, प्रोसेसर। ये आपका एक i5 प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, रैम आता है कम से कम आपका 8 GB होना चाहिए। क्या हम सर i5 की जगह i7 ले सकते हैं? ले सकते हैं सर आप, लेकिन ये जो है कम से कम इतना आपके पास रहना चाहिए। i5 प्रोसेसर, रैम कितना 8 GB, रोम जो होता है, रोम कम से कम आपको दो तरह का होता है। 512 GB का आपको एक SSD लगा देना है। SSD आपको फास्ट करता है। ठीक है, और आपको क्या करना है 1 TB का HDD लगा देना है, हार्ड डिस्क जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जनरेशन की बात की जाए तो आपको जनरेशन रखना है कम से कम 11th। आप 12th भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, 14th भी आ गया है, वो भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 11 जनरेशन रखना है। ग्राफिक कार्ड का जहां तक आता है बात, ठीक है, ग्राफिक कार्ड का जहां बात आता है तो ग्राफिक कार्ड भी कम से कम आपको 2 GB का लगवा के रखना है। उसके बाद यदि आप एडिटिंग वगैरह, हेवी एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो 4 GB भी लगवा सकते हैं। कम से कम कॉन्फ़िगरेशन आपको इस हिसाब से रखना है। ये बनवाने में लगभग आपको 60,000 रुपया, अच्छा कंपनी का सारा चीज लगवाते हैं, बेहतर करते हैं। एक मॉनिटर के साथ आपको कितना लग जाएगा, 60,000 लग जाएगा, जिसमें कि एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सारा चीज, HDMI केबल वगैरह जो भी चीज होता है, सारा केबल तेबल सब कुछ फिक्स करके सेटअप करके दिया जाएगा। अब इसमें यदि आप i5 लेते हैं और यहाँ जनरेशन 6 ले लेते हैं तो 20,000 में हो जाएगा, लेकिन वो बीच बीच में कैमरा स्टक हो जाएगा। यदि यहीं पे आप
i5 लेते हैं 11th जनरेशन, एक छोटा सा कंपनी कम खर्चे में निकालना चाहते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपका एक रेंज लगभग बताए जो आपका 60,000, 65,000, 70,000 जैसा आप लीजिएगा उस हिसाब से आपका आ जाएगा। तो ये टोटल यदि आप एक स्टूडियो सेटअप करने का प्लान करते हैं तो आपका लगभग अप्रोक्स खर्च की यदि हम लोग बात की जाए, ठीक है, तो ये आपका लगभग 3 लाख रुपए अप्रोक्स खर्च लग जाता है पूरा स्टूडियो सेटअप करवाने में, जिसमें कि आप एक क्लिक में लाइव और रिकॉर्डिंग वीडियो बना सकते हैं। सर लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है, तो आप ये ईएमआई पे भी ले सकते हैं। कुछ किस्त में आपका ये पेमेंट हो जाएगा, जो आपके पास है वो पेमेंट जमा करके, कुछ डाउन पेमेंट करके उसको आप ईएमआई में भी ले सकते हैं। सर लेकिन इतना ज्यादा हम ईएमआई भी पे नहीं कर सकते हैं, तो आप स्टेप उठाइए, आप डिजिटल बोर्ड पहले लीजिए, क्या लीजिए, डीवी मतलब डिजिटल बोर्ड पहले लीजिए, उसके बाद आप अपने मोबाइल से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन ऑनलाइन आइए। सर मेरे पास डिजिटल बोर्ड के लिए भी पैसा नहीं, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, तो आप व्हाइट बोर्ड पे, क्या है, व्हाइट बोर्ड पे ही आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, लेकिन ऑनलाइन आप पढ़ाइए अपने मोबाइल के सहारा से, ठीक है। ये सबसे बेस्ट होता है स्टूडियो सेटअप, लेकिन उसमें कम खर्चा है, रुकना कहीं नहीं, काम करते जाना है। तो ये इस हिसाब से आपका एक स्टूडियो सेटअप होता है। यदि आपको भी स्टूडियो सेटअप करवाना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ में पढ़ाना, जिसको कि हम लोग हाइब्रिड क्लास बोलते हैं, एक साथ एक ही माइक से दोनों पढ़ा सकते हैं आप, सारा चीज स्पीकर में भी आवाज जाएगा, रिकॉर्ड भी होगा। यदि आपको भी ऑफलाइन ऑनलाइन साथ पढ़ाना है, आपका भी 10 बाय 10 का रूम है, एक छोटा सा रूम है, उसको आप तब्दील करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं स्टूडियो सेटअप में, तो आप क्रिएटर्स माइंड का नंबर नोट कर लीजिए, 9973725719, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। आप क्रिएटर्स माइंड से पूरा स्टूडियो सेटअप ले सकते हैं, आप अपने कोचिंग का ऐप बनवा सकते हैं, आप अपने कोचिंग को मार्केटिंग करवा सकते हैं, मतलब फैला सकते हैं पूरा इंडिया के हर एक कोने में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में, और साथ ही साथ आप वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। तो आपका कोचिंग का टेक्निकल साथी क्रिएटर्स माइंड, कहीं से भी आप ले रहे हैं, एक बार जरूर कॉल कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और आप देख रहे थे क्रिएटर्स माइंड।